गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना जोर से बोलिए कि सब भूत पिचास भाग जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन छेल राम का भजबै सकलो भराम तजबै। मन छेल राम का भजबै सकलो भराम तजबै। किया हो रामा बनी जैबे बीमाल बैरागियो रे की। किया हो रामा बनी जैबे बीमाल बैरागियो रे की। धन जान हाथी घोड़ा संगहु न जैतो तोरा। धन जान हाथी घोड़ा संगहु न जैतो तोरा। किया हो रामा हंसाया के लाउड़ी जाए तोरे की। किया हो रामा हंसाया के लाउड़ी जाए तोरे की। माई बाप सूत नारी यह सब दिन माचारी। माई बाप सूत नारी यह सब दिन माचारी। किया हो रामा अंत के बेरिया कोई नहीं साथियों रे की। किया हो रामा अंत के बेरिया कोई नहीं साथियों रे की। माई बाप दाया किल के सोना के गहना माँ दिल के। माई बाप दाया किल के सोना के गहना माँ दिल के। किया हो रामा चलही के बेरिया सब छीन ले के रे की। किया हो रामा चलही के बेरिया छीनी सब ले के रे की। यो हम जन तो सखिया गहना सपना मारे हुई ते। यो हम जन तो सखिया गहना सपना मारे हुई ते। बेची खोची साधु संतक जिमई तौरे की। किया हो रामा बेची खोची साधु संतक जिमई तौरे की। मन छेल राम का भजबै सकलो भराम हो तजबै। मन छेल राम का भजबै सकलो भराम हो तजबै। किया हो रामा बनी जैबे बीमल बैरागियो रे की। किया हो रामा बनी जैबे बीमल बैरागियो रे की। अगिया लगैते तन में भस्म हो जैते क्षण में। अगिया लगैते तन में भस्म हो जैते क्षण में। किया हो रामा भैया उरी लागते आकाशियो रे की। किया हो रामा धुइया उड़ी लागते आकाशियो रे की। मन छेल राम का भजबै सकलो भराम हो तजबै। मन छेल राम के भजबै
सकलो भराम हो तजबे किया हो रामा बन जैबे बिमल रागियो रे की किया हो रामा बन जैबे बिमल रागियो रे की गुरु मोरा दाया कल के झुलवा लगाए दिल के गुरु मोरा दाया कल के झुलवा लगाए दिल के किया हो रामा झुलवा झूले ते बड़ा सुख लागे रे की किया हो रामा झुलवा झूले ते बड़ा सुख लागे रे की सतगुरु दाया कल के सत के गहनमा दिल के सतगुरु दाया कल के सत के गहनमा दिल के किया हो रामा पहिरी पहिरी अमरपुर जाए बेरे की किया हो रामा पहिरी पहिरी अमरपुर जाए बेरे की साहिब कबीर हो गावल लगनिया रे की साहिब कबीर हो गावल लगनिया रे की किया हो रामा संतो जानो ले हो न विचारियो रे की किया हो रामा संतो जान ले हो न विचारियो रे की मन छेल राम का भजबे सकलो भराम हो तजबे मन छेल राम के भजबे सकलो भराम हो तजबे किया हो रामा बन जैबे बिमल रागियो रे की किया हो रामा बन जैबे बिमल रागियो रे की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक शिक्षिका थी, वो प्रत्येक दिन पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी और वो जो गहना पहनी थी एक गिल्लट वाला नहीं होता है, सोना जैसा लगता है, कनमुन्नी नकमुन्नी गला वाला सब, तो सब गिल्लट वाला था लेकिन लगता था चांदी सोना का है। सज धज करके वो जा रही थी, किसी बदमाश की नजर पड़ गई। उसके मन में हुआ बाप रे कितना गहना पहन के जाती है, अब पहनेगी क्यों नहीं, बहुत पैसा मिलता है, शिक्षिका है। तो उसको एकांत में बदमाश घेर लिया, अकेली जा रही थी, घेर के सब गहना ले लिया, छीन लिया, सब छीन के चला गया और शिक्षिका भी अपना चली गई। उसके मन में थोड़ा सा भी ठेस नहीं लगा। शिक्षिका सोची कोई बात नहीं रही, ईद गिल्लट है, साधारण है, इसमें क्या है, हमारा सोना थोड़ो है, ले लिया तो ले लिया। तो रोई भी नहीं, वो कुछ भी नहीं हुआ उसको, चली गई स्कूल पढ़ाने के लिए। बदमाश के मन में हुआ कि इतना इतना सोना है, चलो एक बार सोनार के यहाँ जांच करवा लेते हैं, सही है कि गलत है कि क्या है। भ्रम हो गया मन में, ले गया वहाँ सोनार के पास। सोनार को कहता कि देखिए तो ये सोना है कि क्या है, नहीं है, थोड़ा जांच कर दीजिए। तो भट्ठी लगाया, उस कोयला में आग दिया, उसके बाद उसको सब डाल दिया उसमें। तो जैसे ही डाला सब काला हो गया। तो सोनार कहता ये सोना नहीं, तो गिल्लट है। गिल्लट है? हम तो सोचे सोना है, ये गिल्लट पहनती है। अच्छा ठीक है। उसको जो गुस्सा होता वहाँ से चला बदमाश।
तो शाम के समय स्कूल में छुट्टी हो गई थी और लौट रही थी, फिर उसी जगह घेर लिया उसको, घेर के एक तमाचा दिया करके, बेवकूफ कहें कि गिल्लट पहनती है, सोना नहीं पहनती है। हम तो सोचे सोना है, तू क्या डकली पहन करके जाती है। अब सोना बेचारी पहनती तब तो और दुख होता, सोना ले जाता तो रोती ना, वो बहुत दुख होता। और यदि नकली वो पहनी, गिल्लट पहनी तो तमाचा भी लग गया, उसमें भी दुख। मतलब नहीं पहनते तब भी दुख है, अब पहनते हैं तब भी दुख है। तो वही कहते हैं, गहना पहिरू पतिव्रता की और सत्संग करू ही, सखिया इहो गहना जेतो संग साथ की, गहना हमारा हो। तो गहना कैसा पहनना चाहिए? पतिव्रता का, सत्य का गहना होना चाहिए, सदाचार का गहना चाहिए, शिष्टाचार का गहना होना चाहिए, पवित्रता का, विनम्रता का गहना होना चाहिए। गहना का मतलब होता है जिसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसको गहना कहते हैं। तो धारण क्या करना चाहिए? संसार का वस्तु धारण करके क्या करेंगे? तो नश्वर है, समाप्त होने वाला है। कहता ऐसा चीज धारण करिए कि फिर वो छोटे ही नहीं साथे चला जाए। कहता ऐसा कौन सा चीज है? तो वही कहते हैं कि सत्संग है। जो सत्संग करते हैं वो साथ जाता है हर वक्त। ये गहना जो है ना कभी नहीं छोड़ता। इस गहना से जो शोभा बढ़ती है वो बाजार के गहना से शोभा नहीं बढ़ती है। मान लिया जाए सूर्पनखा है, उसको खूब सोना का गहना पहना दीजिए तो कितना सुंदर लगेगी। नाक कटा हुआ है, खूब सोना चांदी पहना दिए तो शोभा नहीं लगेगी। हाँ, तो उसी तरह से कहते हैं कि गहना ऐसा पहनिए कि जो कि दुनिया में नाम हो, मरने के बाद भी काम हो। तो यही कहते हैं कबीर साहब, मन छेले राम के भजबे, सकलो भरा में हो तजबे, बनी जेबे विमल बैरागियों की। मन में हो रहा है कि मैं राम का भजन करता, सब भ्रम को तज देता। भ्रम क्या है? कहते जितना जो कुछ देख रहे सब भ्रम है, जो कुछ भी देख रहे सब भ्रम है। भ्रम असत्य, झूठा, सब भ्रम को तज दे, सब झूठा है। बनी जेबे विमल बैरागी हो रहे, कहते हैं कि मन में है विमल बैरागी बन जाएंगे। विमल बैरागी माने पवित्र सन्यासी, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं, उसको कहता है विमल बैरागी। एक महात्मा था, वो घर से बाहर चला गया। तो हुजूर कहते थे घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर। होता है ना, घर में कोई तरह की बात हो गया, चलो आश्रम में रहेंगे बाबा जी के पास, खूब अच्छा से आज़ादी से खाएंगे। और कहते हैं मठ में हुआ काम तब रमते राम। काम होता है ना आश्रम में, तो वैसा सब आदमी आश्रम में भी नहीं टिकेगा, भाग जाएगा वहाँ से, कहेगा आश्रम में बहुत काम है, कौन रहता है। कहते मठ में हुआ काम तो रमते राम, और रमते राम में हुआ फाका। कभी कभी होता है रमते राम में फाका होता है। फाका माने उपवास, उर्दू शब्द है। कभी कभी खाने को नहीं भी मिलता है तो तब क्या होगा? मन में होता है इससे तो अच्छा घरे था, घर में बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलता था। कहता रमते राम में हुआ फाका तो सबसे बढ़कर के गृहस्थी पक्का, पुनः लौट करके वहीं आ जाता है। तो वही कहते हैं कि मन में ये सब कल्पना होती रहती है। बहुत आदमी घर छोड़ देता है लेकिन फिर मन में आसक्ति आ जाती है। क्या समाप्त करेंगे? आप तो आंख बंद कर लेते हैं पूरा। एक है ईड़ा, एक है पिंगला, बीच में आप ही तो बंद करके रखते हैं सुषुम्ना। बीच में बंद करके रखते हैं। तो कहते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं ये जो घर है, मकान है, दुकान है, हाथी है, घोड़ा है, सब क्या है? कहते सब छूटने वाला है, सब यहीं रहने वाला है, कुछ साथ में नहीं जाएगा। पहले नहीं सोचता है, बाद में सोचता है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए। सब स्वार्थ के चेड़े, अपने अपने सुख के साथी,
हिरण कौसुक तेरे। गुरु महाराज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। मन को कहता है रे मन जगो उठो, क्यों सोए हुए हो संसार में आकर के। यह धन दाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ बस सेवा करता है। एक कहानी कहते हैं इस पर, स्वार्थ में सेवा कैसे करता है। एक महात्मा था, वो कहीं जा रहा था, उसको एक युवक से भेंट हो गई। महात्मा जी पूछते हैं अरे तुम क्या करते हो। बोले हम लोग घर गृहस्थी हैं, शादी विवाह हो गया है, अपना कमाते हैं खाते हैं, परिवार को खिलाते पिलाते हैं, परिवार का भी पालन पोषण करते हैं, और क्या करेंगे हम। तो बोले तुम जिनके लिए इतना करते हो क्या तुम्हारे लिए उतना वो करेगा। आइए सुन लीजिए अंतिम कथा है। कहते हैं कि क्यों नहीं करेगा, जब हम उसके लिए करते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। तो बोले कि तुम इसकी परीक्षा लिया। बोले हम परीक्षा तो नहीं लिए, हमको परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम उनको खिलाते हैं पिलाते सब कुछ करते हैं, वो भी हमारा खाना पना बनाता है खिलाता है, पत्नी भी सेवा करती है, सब कुछ करता ही है। बोले कि नहीं नहीं, ये परीक्षा लोग तुम जितना कर रहे हो, यदि तुमको किसी न किसी तरह से विकट परिस्थिति आ जाएगी तो उस समय तुम्हारा साथ वो देता है या नहीं देता है। तुम कहते हो मैं जान देने के लिए तैयार है, क्या तुम्हारे लिए भी जान दे देगा। बोले क्यों नहीं देगा। तो बोले कि देखो एक परीक्षा करो इसकी, हम तुमको मंत्र बतला देते हैं, प्राणायाम की क्रिया, प्राणायाम की क्रिया करेगा प्राण अवरुद्ध हो जाएगा उसके बाद क्या होगा तुम देखना, उसके बाद हम भी आएंगे उस समय। बोले ठीक है बता दीजिए। प्राणायाम की क्रिया करने के लिए बतला दिया, रोज अभ्यास करने लगा वो। एक दिन घर में जहाँ भोजन बना रही थी उनकी धर्मपत्नी, वहीं पर वो बैठ करके ध्यान कर रहा था, प्राणायाम की क्रिया कर रहा था। होते होते प्राण अवरुद्ध हो गया। प्राण जब रुक जाता है ना तो धड़कन भी बंद हो जाती है, लगता है कि लोग मर गया, लेकिन मरता नहीं है। तो जैसे प्राण अवरुद्ध हो गया तो लड़का लुढ़क गया, गिर गया। तो गिर गया तो पत्नी वहीं पर भोजन बना रही थी। तो जब तक में उनकी ये दशा होती है गिरने की, तब तक में भोजन सब बन करके तैयार हो गया था पूर्ण। दोपहर का समय था। तो उनकी पत्नी देखती है कि गुड़ गिर गया है, तो छूने लगा हाथ पैर सब, देखने तो मर गया। तो पत्नी सोचती तो मर गया, अब हम क्या करें, भोजन बना हुआ है, कहीं हल्ला गुल्ला करेंगे ढेर आदमी आ जाएगा तो फिर तो कई दिन में लाश उठेगी नहीं उठेगी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा करते हैं पहले हम खा लेते हैं, खा करके उसके बाद हल्ला करेंगे, नहीं तो मान लो 2 रोज तक लाश नहीं उठेगी तो भूखे तो हम भी मर जाएंगे। तो क्या क्या भोजन तो बना हुआ था ही, भोजन परोस लिया, दबा करके खा लिया 2 दिन का, भरपेट खा लिया। उसके बाद बर्तन बासन सब रख दिया, फिर जाकर के चिल्लाना शुरू किया कि देखिए न क्या हो गया, देखिए न क्या हो गया। तो लोग सब आ गए, उनके माँ बाप थे लड़का का, वो भी आ गया। तो बोले अरे क्या हो गया। बोले कि अभी तो बैठे ही थे, देखिए लुढ़क गए मर गए। सब रोना धोना सब शुरू कर दिया। तब तक में महात्मा जी आ गए। महात्मा जी देखते हैं बड़ी भीड़ लगी हुई है, सबके सब रो रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं क्या हो गया। बोले देखिए नहीं लड़का मेरा मर गया, कुछ भी तो नहीं हुआ था, कैसे मर गया पता ही नहीं चला। बोलो अच्छा मर गया तो हम इसको जिला देंगे। तो उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनकी माँ सब चरणों में लग गए। बोले भगवान आ गए मेरे लिए। कहाँ से आ गए भगवान, देखिए परोपकार करने के लिए आ गए। संत महात्मा का तो धर्म ही होता है कि दूसरे का उपकार करना। जल्दी कर दीजिए महाराज। सब चरण पकड़ लिए। हाथ में कमंडल था, उसमें जल भरा हुआ था, जल लिया हाथ में, उसको अभिमंत्रित कर दिया। बोले कि देखो जी ये जल अभिमंत्रित किया हुआ है, इस जल को जो पी लेगा वो तो मर जाएगा, लड़का लेकिन जी जाएगा। सब कोई हाथ मतलब पैर जो पकड़ा था छोड़ दिया, घसक गया पीछे। बोले ये राम,
मर जाएंगे। तो सब चुपचाप हो गए, रोना धोना भी बंद कर दिया सब कोई, शांत हो गया एकदम कि ये क्या बात हो गई बीच में। कहाँ तो लड़का के लिए रो रहा था, सब चुप हो गया, कोई तैयार नहीं हुआ। तो उनके पिताजी से कहते हैं देखिए आप तो बूढ़े हो गए, संसार का सब सुख आनंद से अवगत हो गए, आप सब कुछ जितना संसार का आनंद लेना था सब ले लिए, अब संसार में जाके आप क्या करिएगा, आप ही पी लीजिए, आपका बेटा तो जी जाएगा। बोले ना ना हम अभी नहीं पिएंगे, हमको और संसार में अभी रहना है। तैयार नहीं हुआ वो। उसके बाद उनके माँ से कहते हैं कि देखिए अब संसार में आप रह करके क्या करिएगा, अब तो अंतिम सांस आप गिन रहे हैं, लड़का जवान है, ये जिंदा हो जाएगा तो परिवार का पालन पोषण होगा, वंश तो बढ़ेगा आपका। तो उसकी माँ कहती कि नहीं नहीं हमको अभी नहीं मरना है। अब देखिए रोना छोड़ दिया, अब सब चुप हो गया, जवाब दे रहा रोना नहीं है, हमको मरना नहीं है, क्या ठिकाना कहीं नहीं जिंदा हो लड़का। तो अब उसके धर्मपत्नी से पूछते हैं कि आप तो धर्मपत्नी है उनकी, आपको तो सती हो जाना चाहिए, इसीलिए आप पी लीजिए, आपके पति जी जाएंगे, जुग जुग में आपका नाम होगा कि कोई धर्मपत्नी थी सती हो गई थी। बोले ना हमको सती पति नहीं होना है, वो मर गया तो क्या ठिकाना जिंदा हुआ कि नहीं होगा, हम दूसरी शादी कर लेंगे, हमको नहीं पीना है, हमको मरना नहीं, अभी हम तो अभी जवान हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। तो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा आप लोग कोई तैयार नहीं होता तो हम ही पी लेते हैं। फिर सब कोई पैर पकड़ लिया, बोले महाराज आप तो धन्य है, बोले आप तो धन्य है, आप तो परोपकारी हैं, आप मर जाएंगे तो आपको रोने वाला कौन है। कहते आपको तो कोई बेटा बेटी है नहीं, आप तो इसीलिए शरीर धारण किए, आप पी लीजिए महाराज। महात्मा जी जल पी लिए, बोला बेटा उठो, तो लड़का उठ गया। बोले अब तुम बताओ तुम्हारा कौन है अपना। बोला अरे राम आप ही अपना है, कोई नहीं पिया जल मेरे लिए। तो बस लड़का उठ के चला गया महात्मा के पीछे। तो वही कहता सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। ये सब दुनिया में होता है। लेकिन जो सत्संगी है, सत्संग करते हैं, उनको विवेक होता है, ज्ञान होता है, उनको मोह नहीं रहता है। तो मोह नहीं रहता है तो इस तरह की अज्ञानता उसके अंदर नहीं रहती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आपन काज समारू रे, कबीर साहब कहते हैं अपना काम बना लीजिए। ये परिवार सहयोगी है, साथी है, परम प्रभु परमात्मा की कृपा से ये संजोग मिला है। इसमें क्या करना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए। अपना काम क्या है, कहता अपना काम है आत्म कल्याण कर लेना, सबसे बढ़कर के काम है ये। कहेंगे दुनिया का काम जो है, तो दुनिया का काम भी है, लेकिन सब काम से बढ़कर के ध्यान करना है। ध्यान करना साधारण नहीं है, सब कोई ध्यान नहीं कर सकता, सबका मन ध्यान में नहीं जाता है। एक महात्मा थे, वो देहात होकर के जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो कुछ मजदूर कुदाल चला रहा था खेत में। तो महात्मा बेस में देख करके मजदूर मखोल करता है, देखते ही महात्मा सबको बैठे रहता है, कोई काम नहीं करता है, हलवा पूड़ी टिकरी रसगुल्ला गुलजामुन मिलता है। हम लोग दिन दिन भर कुदाल चलाते हैं, 20 रुपया मिलता है, मेहनत करते हैं तब भी पेट नहीं भरता। ये लोग कुछ नहीं करता है, बैठे रहेगा, मेहमानी करेगा, सबके घर घर जाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाता, ऊपर से दक्षिणा भी लेता है। तो महात्मा जी सुन लिए ये बात, बोले क्या बोलता है जी इधर आओ। बोले क्या बोलेंगे, आप लोग कोई काम करते हैं, कुछ काम है आप लोगों के पास, बैठ बैठ करके खाते रहे, खाली भार बन गए हैं आप लोग। हम लोग देखिए दिन दिन भर कुदाल चलाते हैं, तो 20 रुपया मिलता है मजदूरी। तो महात्मा जी कहता अच्छा ऐसा करो, तुमसे हम कोई काम नहीं लेंगे, जैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे वैसे तुम भी करना। तो 20 रुपया तुमको मिलता था, हम 60 रुपया रोज देंगे, कोई काम नहीं लेंगे, जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे करना है, बैठे रहेगा, कोई कुदाल नहीं चलाना है, और शाम को तुमको 60 रुपया देंगे और तीनों टाइम भोजन खिलाएंगे। तो बोला अच्छा ऐसा कर देंगे। बोला हाँ एकदम कर देंगे, चलो मेरे साथ। कुदाल उदाल छोड़ दिया, महात्मा के पीछे लग गया। तो जा रहे थे सत्संग में,
चले गए सत्संग में, जहाँ सत्संग हो रहा था। तो दोपहर का सत्संग तो हो ही गया, उसको भी खूब बढ़िया से प्रसाद मिला, खूब खाया, एकदम अच्छा भी लग रहा था। अरे सही में कह रहा था, क्या बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है यहाँ, क्या कहना है। उसके बाद जब शाम हो गया, संध्या बंदन का समय हो गया, हम लोग बैठते हैं ध्यान में, तो महात्मा जी बोले कि देखो हम लोग पैर हाथ धो लिए हैं, तू भी धो लो। हम लोग बैठते हैं ऐसे, उसको सिद्धासन बता दिया ऐसे, और आंख बंद करके बैठना है, जब तक नहीं उठेंगे तब तक तुमको बैठे ही रहना है। तो महात्मा सब भी बैठ गए, उसको भी बोल दिया बैठने के लिए। ऐसे बैठा, 5 मिनट तो हुआ होगा, कहता अरे राम, ये आंख बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, छटपट हो रहा था उसको, आंख कैसे बंदे रखेंगे। जानते हैं जिसका संस्कार अच्छा नहीं है वो आंख भी नहीं बंद कर सकता है। आंख बंद कर लेना साधारण बात नहीं है कि आंख बंद करके आप बैठ लेंगे। एकदम उकछाहट हो गई, उसको लगता था कि बिच्छू काट रहा है। 10 मिनट होते होते छटपटा के पैर हाथ एकदम हटा लिया, एकदम आँख खोल लिया, बैठ गया वो। तो महात्मा जी देख लिया कि नहीं ध्यान करता, बोले अरे क्या हो गया। बोले महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हमको 60 रुपया नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, हम वैसे कुदाल चला के खा के लेकिन आँख नहीं बंद करेंगे। बोले कि आँख बंद करना हमको बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे हम आँख बंद करेंगे, पैर भी दर्द करने लगा। तो वही कहते हैं ध्यान करना साधारण नहीं है। जो ध्यान कर लेते हैं, समझ लिए दुनिया का जितना कठिन से कठिन काम है उससे भी विशेष कठिन काम वो कर लेता है। ध्यानाभ्यास करो सब सदही, चातक दृष्टि लगाई हो, लखत लखत बिंदु छवि की, ज्योति मंडल धस दाई हो। गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास कैसे करेंगे, चातक दृष्टि बनाए हो, एक टक चातक पक्षी देखती रहती है, एकदम ये हिल डुल भी नहीं करती है। उसी तरह से जो ध्यान कर लेता है, बैठ लेता है ध्यान में, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो ध्यान करता है, परमात्मा का भजन करता है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है वो। इसलिए कहते हैं कि अपना काम कर लीजिए, अर्थात ध्यान कर लीजिए। समय तो हो गया, बुझिए तो कोई बोलता भी नहीं है, हैं? हम बोलते हैं तो हमको फिर माँ बोलती कि बोलती है। माता जी समय हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय, हम तर जोत होत लखली जय, पात तनया जराई, दीपक सास प्रकाश करी जय, गगन लरवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश जय, आचत नव मुक्ताल पोहप मालई, हार गोई जैसे तपान निशान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज झलक, मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगम ओरे चले आकाशा, मधुकर कमल के निधुनि जय, निर्मल ज्योत घट माही, देखत दृश्य दोष सवछि जय, अधर अमृत बही आवे, सतमत
अमर रस बीज पी ओय सूरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगिया वसरी जय कोट भान छवि उजाली आलक पार लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु दया गम रस पीज दमकत कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तुलसीतन तीज आरती तन धीर में कीज दृश्य युगाल कर सन मुख दीज चमके बिंद सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लीज जगमग जग ब्रह्मांडा निरखी जो तज दीज शब्द सुरतय व्यास सरल तर करी कर सार सवद जहिलीज ऐसी योगाति कागर त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीज भाव खंडन रतिय निरमल करी में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगाल कर सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज की।